Hello all, welcome to my video lecture series on digital electronics. In today's lecture, we will discuss about the representation of two variable K-map. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टू वेरिएबल K-map को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. बेसिकली हम लोग जानते हैं कि K-map एक ऐसा मेथड है जिसको डेवलप किया गया था बुलियन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए विदाउट यूजिंग बुलियन लॉ. इट वाज डेवलप्ड बाय कार्नोफ इन 1953. हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि K-map एक पिक्टोरियल मेथड है जिसके द्वारा हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इस मेथड में हम लोग बुलियन लॉ को यूज़ नहीं करते हैं. तो ये मेथड हमारे लिए ईजी मेथड हो जाता है जब हम 5 वेरिएबल 4 वेरिएबल का बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो ठीक है. तो K-map डेवलप करने के लिए जो कुछ रूल्स है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे. देखिए K-map जो है वो सेल्स के ऊपर बना हुआ है. ठीक है, ये हम लोग सेल्स इसमें बनाते हैं और नंबर ऑफ सेल्स कैसे डिसाइड होता है तो वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर. नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि टू वेरिएबल K-map में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे या n वेरिएबल K-map में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स सबसे पहले हमें पता करना है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा. तो नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन है नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू होता है 2 to the power n वेयर n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल. n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए टू वेरिएबल K-map के लिए अगर मैं टू वेरिएबल K-map को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो टू वेरिएबल K-map में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4. तो टू वेरिएबल K-map के लिए मुझे 4 सेल्स डिज़ाइन करना होगा, 4 सेल्स ड्रॉ करना होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 4 सेल्स कैसे और कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमने 4 सेल्स लिया, एक बॉक्स ड्रॉ किया और इस बॉक्स में हमने 4 सेल बनाया. ये 4 सेल हो गए. हमारे पास 2 वेरिएबल है. लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो है A एंड B. ये 2 वेरिएबल है A एंड B. तो यहाँ देखिए यहाँ पे इनपुट हम लोग लिखते हैं. हमने A वेरिएबल लिखा और B वेरिएबल लिखा. अब इन A और B वेरिएबल का वैल्यू होगा B आइदर 0 होगा या B आइदर 1 होगा. सिमिलरली A का वैल्यू 0 होगा और A का वैल्यू 1. 0 इट मीन्स ये हम B कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको. 1 इट मीन्स ये B लिख सकते हैं. A इट मीन्स ये A कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं और 1 A लिख सकते हैं. 1 को हम लोग यहाँ पे A लिख सकते हैं. जो कॉम्प्लीमेंट है 0 ये हम SOP की बात कर रहे हैं जहाँ पे 0 को एज ए कॉम्प्लीमेंट ट्रीट किया जाता है और 1 को एज ए ट्रू वैल्यू ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो ये हमने पहले रिप्रेजेंट किया. 4 सेल्स लिए, इनपुट रिप्रेजेंट किया जो हमारे पास वेरिएबल है A एंड B उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया. अब इन सेल्स का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है. तो ये जो सेल है यहाँ पे देखिए A की वैल्यू भी 0 है और B का वैल्यू भी 0 है. इस सेल में A का वैल्यू 0 है और B का वैल्यू 1 है. इस सेल में A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 0 है. ठीक है, सिमिलरली इस सेल में A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 1 है. कैसे देखिए यहाँ से हम A का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ से B का वैल्यू लिखेंगे, है ना. ये यहाँ से हम लोग B का वैल्यू और यहाँ से A का वैल्यू. सिमिलरली यहाँ से हम लोग A का वैल्यू लिखे और यहाँ से B का वैल्यू. ठीक है, इस केस में भी वही होगा. A का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से हम लोग B का वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डेसिमल में 0 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे यहाँ एक टेबल में बनाता हूँ A और B मेरे 2 इनपुट हैं. ठीक है,
इनकी वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 का इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 0 का 0 होता है, 0 1 का इक्विवेलेंट 1 होता है डेसिमल में, 1 0 का इक्विवेलेंट 2 होता है और 1 1 का इक्विवेलेंट 3 होता है। तो अगर मैं इस डायग्राम को और रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, हम लोग बस उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास 4 ही रहेंगे और हमारा इनपुट क्या है? ए बी का वैल्यू 0 1, ए का वैल्यू 0 1। तो 0 0, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो गया? 0। सो इस सेल का जो पोजीशन हो गया वो 0 नंबर पोजीशन। 0 1 इक्विवेलेंट क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 नंबर ये सेल हो गया। ये हो गया 2 नंबर सेल और ये हो गया 3 नंबर सेल। सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कितने हो गए? 4। ठीक है, और हर एक सेल को हमने रिप्रेजेंट किया। याद रखिएगा कि SOP की जब हम लोग बात करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में 0 को कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है ना? 0 को कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स A का वैल्यू A बार हो जाएगा या B का वैल्यू B बार, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और 1 को यहाँ पे ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे पॉस का, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पे जो 0 है वो ट्रू वैल्यू हो जाएगा, 0 ट्रू वैल्यू, और 1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, 1 हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे 2 वेरिएबल के मैप के लिए नंबर ऑफ सेल्स ड्रॉ करने हैं और हर एक सेल को एक पोजीशन देना है जो उसका पोजीशनल वैल्यू होगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे 0 1 2 और 3 दिया। तो ये आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल के मैप। अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू सोल्व देखेंगे कि कैसे 2 वेरिएबल के मैप को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 2 वेरिएबल के मैप का। ठीक है, अब 2 वेरिएबल के मैप लेना, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, y वेरिएबल क्या है मेरे पास? ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, आइदर एक और ये इसका एक और वर्जन हो सकता है कि y इज इक्वल टू समेशन ऑफ m। ठीक है, 1 2 3। तो जब ये सम होगा समेशन, तो ये SOP की बात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है। तो y ए बी इज इक्वल टू, देखिए a इंटू बी, यहाँ पे लिखा तो a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू भी क्या है 1 है, प्लस a का वैल्यू सेकेंड में 1 है और b यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो 0, प्लस a कॉम्प्लीमेंट है तो 0 और b 1। तो ये 1 1 को हम लोग डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 3। 1 0 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 2। 0 1 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1। इट मीन्स जहाँ पे के मैप में 3 नंबर पोजीशन पे हमें 1 पुट करना है, 2 नंबर पोजीशन पे 1 पुट करना है और 3 नंबर पोजीशन पे भी 1 पुट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा 4 सेल्स का के मैप हमने ड्रॉ किया था, ये 4 सेल हो गए हमारे पास। इनपुट क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए एंड बी, इनकी वैल्यू 0 1 0 1। पोजिशनल वैल्यू इस सेल्स का क्या है? 0 है, इस सेल का 1, इस सेल का 2 और इस सेल का 3। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला था कि जो गिवन टर्म है, गिवन टर्म क्या क्या है? 3 2 1, इनकी जगह पे 1 पुट करना है।
1 की जगह हमने 1 पुट किया, 2 की जगह 1 पुट किया, 3 की जगह 1 पुट किया। अब मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 का ग्रुप बन रहा है ना, 2 का ग्रुप बन रहा है। एक ग्रुप तो ये हो गया है ना। अब एक अकेला ये 1 है तो ये किसके साथ, इसके साथ ग्रुप बना देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप हो गए, ठीक है। दिस इज ग्रुप नंबर 1, ये हो गया ग्रुप 1 और ये आपका हो गया ग्रुप 2, ठीक है। 2 ग्रुप। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन होगा वो उसमें 2 अलग अलग वेरिएबल होंगे। अब देखिए वाई ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो ग्रुप 1 का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। ग्रुप 1 का हमें इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले देखना है, देखिए b का क्या पोजीशन है, 1। b का वैल्यू क्या है, ग्रुप 1 को अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो b का वैल्यू क्या है, 1 है। और a का वैल्यू देखिए वेरी कर रहा है, 0 और 1 है ना। तो a को हम लोग नहीं लिखेंगे, हम उसी का वैल्यू लिखेंगे जो कि स्टेबल है, जो वेरी नहीं कर रहा, जिसकी फिक्स वैल्यू है। तो b का वैल्यू क्या है, 1, इट मीन्स ट्रू, तो b लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 से ग्रुप 1 का जो आउटपुट आ गया वो क्या आया, b आया। अब ग्रुप 2 देखते हैं। तो ग्रुप 2 में हम ये देख रहे हैं, ग्रुप 2 में देख रहे हैं कि b का वैल्यू वेरी कर रहा है, 0 1। यहाँ पे अगर देखें तो b का वैल्यू क्या है, 0 1, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, a का वैल्यू 1 है। तो प्लस सम और a, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ग्रुप 2 से a आ गया। ग्रुप 1 का आउटपुट आया b और ग्रुप 2 का आउटपुट आया a। तो फाइनल हमारा जो आंसर हो गया वाई ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। वाई ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ये फाइनल आंसर हो गया। जो भी के मैप होगा, 2 वेरिएबल का के मैप, आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स कितने होने चाहिए, 4, ठीक है। हर एक सेल्स का पोजिशनल वैल्यू देंगे। के मैप ड्रॉ करने के बाद हर एक सेल्स का पोजिशनल वैल्यू देना है। गिवन टर्म्स जो हैं, जहां मुझे 1 पुट करना है उनके सामने 1 कर पुट करना है, उसके बाद ग्रुपिंग करना है, ठीक है। देखेंगे कि ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर कितने का हो रहा है, 4 का बनेगा तो 4 का ग्रुप करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 का देखेंगे, 2 का भी नहीं बनेगा तो सिंगल भी ग्रुप करेंगे। जो भी ग्रुप होगा उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल वैल्यू आ गया इस बुलियन अलजेब्रिक इक्वेशन का। फाइनल वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी। होप सो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।